बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने महसूस किया है कि दिल अचानक नर्म होने लगता है, आंखें बिना सबब नम होने लगती हैं और जबान बेअख्तियार या अल्लाह कह उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पोशीदा ताकत तुम्हारे अंदर कोई इनकलाब बर्पा कर रही हो, दिल की तारों को छू रही हो। अगर हाँ तो सुनो, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे करीब आ रहा होता है, जब आसमान पर तुम्हारे हक में कोई नया फैसला लिखा जा रहा होता है, कोई दुआ कबूलियत के दर पर पहुंच चुकी होती है। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे पर खास करम करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को नरम कर देता है। वही दिल जो कभी गफलत और सख्ती में डूबा होता है अचानक पिघलने लगता है। गुनाह याद आते हैं तो आंखें शर्मिंदगी से भर जाती हैं। कुरान की आयत सुनते ही दिल लरजने लगता है और सजदे में बंदा टूटे दिल से कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब बस तू ही सुन ले। यही वो लम्हा होता है जब रब कहता है, मैंने अपने बंदे के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। दिल की नरमी कमजोरी नहीं बल्कि रूह के जागने की अलामत है। जब तुम्हारा दिल जरा सी बात पर भी भीग जाए, जब किसी खता पर जमीर तड़प उठे, जब कुरान की तलावत सुनकर यूं लगे कि ये कलाम तुम्हारे दिल पर उतर रहा है, तो समझ लो तुम्हारे अंदर ईमान जाग रहा है और अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। कुरान कहता है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। सच्चे मोमिन वो हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर कान उठते हैं। याद रखो, अल्लाह के नजदीक सबसे अजीम इनकलाब वो है जो दिल के अंदर आता है। जब दिल बदल जाए तो तकदीर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जहाँ से मौजिज़े जन्म लेते हैं, जहाँ बंदा गुनाहों से पलट कर अपने रब की आगोश में वापस आता है और रहमत उसके चारों तरफ बरसने लगती है। शायद फिलहाल तुम्हें कोई रास्ता दिखाई न दे, शायद हर दरवाजा बंद महसूस हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नरम होने लगा है तो यकीन रखो, रब ने तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया है। अब सिर्फ तुम्हें कदम बढ़ाना है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुनिया नहीं बदलता बल्कि तुम्हारा दिल बदल देता है, और यही तब्दीली सबसे बड़ा मौजिज़ा होती है, क्योंकि जब दिल बदलता है तो सोच, नजर और दुआ सब कुछ बदल जाता है। यही वो लम्हा होता है जब रब फरमाता है, मेरे बंदे अब तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। तो याद रखो, अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा, वो नर्म होने लगा है, वो नेकी के लिए तड़पने लगा है, तो समझ लो पहला इशारा आ चुका है। और जब दिल बदल जाए तो जान लो तकदीर बदलने वाली है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब रात के सुनाटे में तुम हाथ उठाओ और अल्फाज खुद ब खुद लबों पर आ जाएं, दिल से एक दर्द भरा या रब निकले और तुम्हें लगे जैसे आसमान लरज गया हो? अगर हाँ तो जान लो तुम्हारी दुआ में अब वो ताकत आ गई है जो मौजिज़ों को जन्म देती है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये दिल की वो चीख है जो जमीन नहीं अर्श तक जा पहुंचती है। जब इंसान की पुकार में रूह शामिल हो जाए तो वो खामोशी भी अर्श के दरवाजों पर दस्तक देने लगती है। लेकिन गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो मांगो फौरन दे दूंगा, बल्कि फरमाया इस्तजब लक्म, यानी मैं जवाब दूंगा, कभी हाँ में, कभी बेहतर में और कभी सब्र के लबादे में छिपाकर। फिर एक वक्त आता है जब बंदा मांगते मांगते थक जाता है मगर छोड़ नहीं पाता। इसके आंसू गवाही देते हैं कि यकीन अभी जिंदा है। और जब यही यकीन कायम रहता है तो एक रात, एक लम्हा ऐसा आता है जब वही दुआ आसमान के दरवाजे पार कर जाती है। तब दिल हल्का हो जाता है, आंखों से खामोश शुक्र बहने लगता है और रूह में एक अनोखी तस्कीन उतरती है। यही वो लम्हा है जब दुआ लफ्जों से निकलकर दिल की धड़कन बन जाती है। कभी ऐसा लम्हा आता है जब दुआ के वक्त आंखों से आंसू खुद बहने लगते हैं। न कोई गम होता है, न कोई दुख। हंसो, रूह की गवाही होते हैं कि अब जबान नहीं दिल मांग रहा है। फिर दिल के अंदर एक अजीब सा यकीन जागता है, जैसे कोई पोशीदा आवाज कह रही हो, अब वक्त करीब है। ये वो लम्हा होता है जब आसमान के फरिश्ते आमीन कह चुके होते हैं और फिर दुआ मांगने से बढ़कर रब से गुफ्तगू बन जाती है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम बोल नहीं रहे, तुम्हारे जरिए रब बोल रहा है। वो लम्हा जब बंदे के अल्फाज जमीन से उठते हैं और अर्श पर फैसला लिखा जाता है। अगर तुमने ये कैफियत महसूस की है तो जान लो ये कबूलियत का तीसरा इशारा है। ये वो लम्हा होता है जब दुआ अर्श तक पहुंच चुकी होती है और मौजिज़ा तुम्हारी तकदीर की तरफ रवाना हो चुका होता है। मेरे अजीजों, अल्लाह जब अपने बंदे के लिए भलाई लिख देता है तो सबसे पहले उसके दिल में सुकून नाजिल करता है। ये सुकून आम राहत नहीं, ये इलाही इत्मीनान है। ये वो इत्मीनान है जो खुशी से नहीं, यकीन से जन्म लेता है। वो यकीन कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर आंखों से आंसू खुद बह निकले हैं, अगर दिल यकीन से कह उठा है अब होने वाला है, तो जान लो दूसरा इशारा जाहिर हो चुका है, अब मौजिज़ा करीब है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब हालात वैसे ही हों, मसाइल अपनी जगह कायम हों, मगर दिल में एक अनजान सा सुकून उतराए? न कोई जल्दी, न कोई घबराहट, न कोई खौफ, बस एक खामोश सा यकीन। तो मुश्किलात बाकी रहती हैं मगर परेशानी खत्म हो जाती है। यही वो लम्हा है जब रूह बदलती है और मौजिज़ा तुम्हारे करीब आ चुका होता है। जब दिल मुतमईन होने लगे, हाल चाहे सख्त हूं, तो समझ लो रब ने तुम्हारे हक में फैसला लिख दिया है। जब दुआ मांगते हुए दिल से जल्दी का एहसास मिट जाए और तुम्हें यकीन होने लगे कि मेरा रब जरूर देगा, मगर जब वक्त बेहतरीन होगा, तो यही ईमान का सुकून है। जब तुम्हारा दिल अल्लाह की रिजा पर राजी हो जाए और तुम जबान से कहो जो तू करे बेहतर करे, तब रब फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे के दिल में सुकून उतार दो, क्योंकि ये अब मेरा हो चुका है। याद रखो, अल्लाह का अता क्या हुआ सुकून महज इत्मीनान नहीं होता,
बल्कि गैब से आने वाला इशारा होता है, यानी आसमान पर फैसला लिखा जा चुका है और जमीन पर उसके जाहिर होने का वक्त करीब है। बस जब तुम्हारा दिल बेवजह मुतमईन होने लगे, जब अंदर से आवाज आए कि सब ठीक हो जाएगा, तो जान लो ये तुम्हारा दिल नहीं बोल रहा, बल्कि तुम्हारे रब का पैगाम तुम्हारे दिल के जरिए तुम तक पहुंच रहा है। अगर जिंदगी के तूफानों के बीच भी तुम्हारे अंदर सुकून उतरने लगा है, तो समझ लो तीसरा इशारा आ चुका है। अब सिर्फ चौथा बाकी है, वो लम्हा जब खुद अल्लाह तुम्हें लोगों के सामने इज्जत से नवाजता है। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ वक्त पहले तक हर दरवाजा बंद था, हर कोशिश रायगा जा रही थी, और फिर अचानक एक एक करके रास्ते खुलने लगते हैं। लोग जो कल तुम्हें ठुकरा रहे थे आज तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो हालात जो तुम्हें तोड़ रहे थे अब तुम्हें बना रहे हैं। वो मुश्किलात जो रुकावट थीं अब सहारा बनने लगी हैं। तो जान लो तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है, कबूलियत के आसार जाहिर होने लगे हैं। अल्लाह जब किसी बंदे के हक में फैसला लिख देता है तो सबसे पहले कायनात के जरे जरे को उसके हक में मोड़ देता है। वही लोग बदलने लगते हैं, वही दरवाजे खुलने लगते हैं, और तुम्हें यूं महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो गई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की रहमत की तदबीर होती है। मुश्किल में आसानी का रास्ता निकल आना, जब हर जानिब अंधेरा हो और अचानक एक नया दरवाजा रोशनी का खुल जाए, तो समझ लो तुम्हारी दुआ को जवाब मिल चुका है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे का वक्त आ गया है। लोगों के रवैये बदलना। कभी तुमने देखा है वही लोग जो कल तक तुम्हारे खिलाफ थे आज तुम्हारे हक में बोलने लगते हैं, तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब अल्लाह फैसला फरमाता है तो वो दिलों के रख भी बदल देता है। दिल में यकीन बढ़ जाना, जब तुम्हारे अंदर का खौफ खत्म होने लगे और हर समझ से उम्मीद की रोशनी छा जाए, तो समझ लो तुम्हारा रब तुम्हें अपने फैसले के करीब ला चुका है। अल्लाह जब अपने बंदे के लिए कुछ तय कर देता है तो जमीन व आसमान के सारे इसबाब उसके हक में जमा हो जाते हैं। वो दरवाजे जो बरसों से बंद थे एक पल में खुल जाते हैं। वो चेहरे जो कभी दुश्मन थे मददगार बन जाते हैं, और बंदा हैरान रह जाता है ये सब कैसे हो गया। तब अल्लाह दिल में फरमा देता है ये मैं था, मैंने तेरे रास्ते आसान किए क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा था। कभी तुमने गौर किया है कि जब कोई पुरानी दुआ पूरी हो जाती है तो दिल बेअख्तियार कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी लम्हे आंखों से बेनाम आंसू बहने लगते हैं। वो लम्हा जब तुम्हारे दिल की गहराई से आवाज आती है अल्लाह ने मेरी सुन ली, बस यही वो लम्हा होता है जब शुक्र की खुशबू रूह में उतरती है, और वही शुक्र तुम्हारी आने वाली तकदीर को और ज्यादा रोशन कर देता है। अल्लाह के फैसलों में सबसे हसीन लम्हा वो होता है जब बंदा लड़ती आवाज में कहता है या रब तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये जुमला सिर्फ खुशी नहीं बल्कि ईमान की सबसे खूबसूरत गवाही होता है। शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि वो एहसास है जो दिल में जन्म लेता है जब बंदा समझता है मैं उस काबिल नहीं था मगर मेरा रब कितना मेहरबान है। दिल का आजिजी की तरफ झुक जाना। जब तुम किसी कामयाबी पर फख्र नहीं बल्कि नरमी और इनकिसारी महसूस करो तो समझ लो तुमने शुक्र के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। नामत को रब से जोड़ना, जब तुम्हारी जबान बेसाख्ता कह उठे ये सब मेरे रब का फजल है, तो अर्श से सदा आती है ए फरिश्तों मेरे उस शुक्र गुजार बंदे के लिए नामतों में इजाफा कर दो। शुक्र में रोना, जब आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे तो जान लो ये आम आंसू नहीं बल्कि कबूलियत की मोहर है। हजरत उमर जब ईमान की रोशनी से मनवर हुए तो वो जो कभी इस्लाम के दुश्मन थे दीन के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। उनका ईमान ऐसा बीदार हुआ कि उनकी निगाह से भी बातिल कान उठता था। ईमान की ताजगी सिर्फ इबादत में नहीं अल्लाह के फैसलों पर राजी होने में है। जब बंदा कहे मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मेरा रब बेहतर जानता है, तो वो लम्हा दरअसल उसकी रूह की बीदारी होता है। अगर तुम्हारे दिल में ईमान की नई लहर उठने लगी है, अगर इबादत में वो लज्जत जाग उठी है जो कभी खो गई थी, और अगर गुनाहों से नफरत और नेकी की चाह दिल में जगह बनाने लगी है, तो समझ लो तुम्हारा मौजज़ा पैदा होने के करीब है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब हालात वैसे ही हों लेकिन दिल में एक अनोखी सी सुकून की रोशनी उतर आए, न कोई खौफ बाकी रहे न कोई गम, बस एक खामोश यकीन कि मेरा रब मेरे साथ है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के दिल में अपनी खास तस्कीन उतार देता है, और जब ये तस्कीन दिल में घर कर जाए तो समझ लो तुम्हारा मौजज़ा शुरू हो चुका है। जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम दौलत नहीं, इज्जत नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि दिल का सुकून है, और ये सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। ये वो सुकून है जब तुम्हारे हाथ खाली हों मगर दिल यकीन से लबरीज हो कि रिस्क देने वाला अब भी वही है। ये वो लम्हा है जब तुम गर कर भी मुतमईन होते हो क्योंकि तुम जानते हो ये गरना नहीं बल्कि उठने की तैयारी है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।